पढ़े तो सभी इधर अप्लाई होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है कि थोड़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। और a का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जिसका डिग्री, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन ये तभी इक्वेशन तब बन जाता जब इक्वल टू 0। ओके, तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, इक्वेशन तभी बोला जाता है जब वो इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में क्या होता है ना, x का कौन सा वैल्यू में ये 0 होता है, x का कौन सा वैल्यू में ये 0 होता है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है, x का कौन सा वैल्यू में 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सही फॉर्मूला यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, x का 2 वैल्यू आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, तो प्रूफ भी करेंगे इसमें। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हर चीज प्रूफ कर सकते हो इधर। ओके, अब इसका सॉल्व, x का कौन सा वैल्यू में सॉल्व मीन्स x का कौन सा वैल्यू में इसका 0 होता है। इसका सॉल्व 3 मेथड होता है। ओके, एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसका सॉल्व 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड है हमारा से क्या कहते हैं, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होता है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन 2 लीनियर, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, your a2x प्लस b2y, your a2x प्लस b2y ये लीनियर इक्वेशन है, प्लस b2y प्लस ये c2 प्लस 3। इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन को, अब 3 मेथड होता है इसका। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें एक्स वाई निकालने के लिए 3 मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होता है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और एक है कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सभी बहुत जानते होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत इसका प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे, उसका कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व करेंगे। ओके, ये 3 मेथड सॉल्व करने के बाद, थोड़ा रुको, 3 मेथड सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। आप बोलो सर। इसमें जो मिड टर्म स्प्लिटिंग का थोड़ा जरूरत पड़ेगा वो वाला बस एक बार बता दीजिएगा। वही फैक्टराइजेशन मेथड जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन अब पहला पढ़ाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका आर डी शर्मा का प्रॉब्लम के साथ करते हो। ये फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, प्रॉब्लम देखिए मेथड में सॉल्व नहीं होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मम्मा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन रूल से पहला से इंटू होता है, ये माइनस 10x स्क्वायर, तो 10 को ब्रेक होता है 2 एंड 5 में। 5 और 2 में 3x आएगा, हाँ आएगा ये, तो 3 को ब्रेक होगा 5 एंड 2 में, माइनस 5x
प्लस 2x। मिड टर्म फैक्टर्स का दो रूल्स है, इनका ऐड करने से -3x होना है, ऐड करने से -3x होना है और इंटू करने से -10x² होना है। मिड टर्म फैक्टर से दो रूल है, ऐड करने से -3x होना है और इंटू करने से -10x² होना है। ओके, उसके बाद ये इक्वल टू 0, इसके बाद इस दोनों में कॉमन जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन जाएगा। ओके, तो इसमें क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाने से ये x कॉमन जाने से x माइनस 5 हो जाएगा और इस पे 2 कॉमन जाने से ये x माइनस 5 हो जाएगा। और ये x माइनस 5 फिर कॉमन जाएगा, इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता, इधर आ जाइए, बैठ के बहुत सारा प्रॉब्लम करने से हो जाएगा। और ये x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब इस पार्ट इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने अगर ये ऐसा क्यों होता है, इंटू में अगर ये 0 होने से ये 0 हो जाता है, नहीं तो ये 0 होने से इंटू, सपोज ये समथिंग कुछ नंबर है, अगर ये 0 हो जाएगा ना तो ये आंसर मेरा 0 आएगा। इसलिए तो इस पार्ट इक्वल टू 0 इंटू में इस पार्ट इक्वल टू 0, इस पार्ट इक्वल टू, अगर ये 0 होता है तो रिजल्ट 0 होता है, नहीं तो ये 0 होने से रिजल्ट 0 होता है। अगर समझ नहीं पाए तो फिलहाल ऐसे कीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू -2 है। दो सॉल्यूशन है। आज का क्लास थोड़ा इंसेट रहेगा, कल से तुम लोग का आज भी थोड़ा आर्टिसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, रिटर्न फैक्टराइजेशन बनाइए। क्या आंसर है, 2x² लॉस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका रूल से कि पहला ऐसे इंटू होगा। ओके, 2 और -6 को इंटू होगा। ओके, ये बनता है कि -12x²। ओके, 2 और -6 को इंटू होगा, ये बनता है -12x²। 12 को ब्रेकअप किया जाता है 2 6 2 3, हमें वहां चाहिए 4 एंड 3 होने से हो जाएगा, 4 एंड 3, तो मिडिल को दो भाग होगा, 4x माइनस 3x। इसका दो रूल्स है, ऐड करने से प्लस x आना है और इंटू करने से -12x का आ रहा है, तो ये हमें दो रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इक्वल टू 0। ओके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का दो रूल होता है। ऐड करने से क्या होना है, ये ऐड करने से प्लस x होना है, इंटू करने से -12x। अभी इसमें और इसमें कॉमन जाएगा, इसमें क्या जाएगा, 2x जाएगा, तो x प्लस 2 आएगा। इंटू करके चेक कर सकते हैं, सही है कि नहीं। -3 कॉमन जाने से ये भी x प्लस 2 आएगा। और एक बात, ये कितना आएगा, ये भी उतना आएगा। और एक सही है कि नहीं चेक करोगे, इंटू करोगे, इंटू करके चेक करोगे, -3x -6 इंटू करके चेक करोगे, फिर x प्लस 2 कॉमन दोगे, x पर ये इंटू करके चेक करोगे, -3 इंटू x -3x -3 इंटू 6 सही है कि नहीं, ये भी इंटू करके चेक कर लीजिए, x प्लस 2 जाने के बाद इंटू x माइनस 2। ओके, लेकिन ये दो रूल्स सही होना है, ऐड करने से प्लस x होना है और इंटू करने से -12x। प्लस 12x होने से भी होगा नहीं, ऐड करने से प्लस x, इंटू करने से -12x। अब x प्लस 2 और ये में x प्लस 2 इक्वल टू 0 करना है, और ये 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और ये 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। और भी जिसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और भी पढ़ना है, सीखना है, आप काम करेंगे कि आप क्या करेंगे, यूट्यूब में लक्ष्मण ट्यूटोरियल, ओके, फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन मान लीजिए, यूट्यूब में लक्ष्मण ट्यूटोरियल पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन मान लीजिए, आपको बहुत सारा डिफरेंट ये का फैक्टराइजेशन पढ़ा गया है। ओके, यूट्यूब में लक्ष्मण ट्यूटोरियल पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन मान लीजिए, आप वहाँ पढ़ सकते हैं यूट्यूब में। ओके, जिसको अगर फैक्टराइजेशन सीखना है वहीं से भी सीख सकते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे से पूरा बड़ा पूरा सिंपल वे में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जिसका रूट से पहले ऐसे इंटू करते हैं, पता है बच्चों रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? 2 होता है। हाँ, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, रूट थ्री एंड रूट थ्री होता है। एक्चुअली रूट थ्री का स्क्वायर होता है, स्क्वायर एंड रूट कट जाता है 3 आता है। एक्चुअली रूट टू का स्क्वायर होता है, रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, रूट टू होता है। तो आपको जानना पड़ेगा रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, और रूट 5 का स्क्वायर होगा रूट एंड स्क्वायर करके 5, रूट 6 इंटू रूट 6 होता है। ये क्लास 9 में आप पढ़े हैं। तो बच्चे रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है, ये रूट टू इंटू रूट टू 2 इंटू 5, ये 5 बच गया, यहाँ पर 10 आएगा। 10 को 2 भाग कीजिए, 2 5 हो गए। अच्छा, तो 7 को 2 भाग हो गया आपका, 7x का 2 भाग हो गया। क्या भाग 2 भाग हो गया? 2 and 5 दैट इज 2x प्लस 7x। तो हमारे दो रूल्स है, ऐड करने से सर 2 and 5 आया बच्चों, 7 का 2 भाग हुआ, 2 and 5 हो गए। इसका दो रूल्स है बच्चों, ऐड करने से मेरा cos 7x होना है और इंटू करने से प्लस 10x कराना है। जब मैं इंटू कर रहा हूँ तो प्लस 10x कर, इन दोनों को इंटू कीजिए, प्लस 10x कर। यहाँ पर हम किए थे ये 10x कराया, तो पहले से इंटू हुआ था 10x कराया था। दो रूल इसका, ऐड करने से 7x होना है, इंटू करने से प्लस 10x, इन दोनों को इंटू कीजिए, प्लस 10x करा। अभी ये देखिए 5 रूट 2 और ये रूट 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ये इसमें रूट 2 कॉमन जाएगा, रूट 2 भी जाएगा, x भी जाएगा, रूट 2 जाएगा और x भी जाएगा। तो यहाँ पर रूट 2x रहेगा। मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2x बराबर है, रूट 2 चला गया है, x भी चला गया, रूट 2 रहेगा। यहाँ पर 5 कॉमन जाएगा तो x प्लस रूट 2 आएगा। ओके, फिर ये यहाँ गड़बड़ है, ये जितना है उधर वही आना है, नहीं तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ सर है? इधर x प्लस रूट 2 होगा, आप रूट 2x लिख दिए। हाँ, तो यहाँ पर गड़बड़ ये है कि रूट 2 जाने के बाद ओनली x ही रहेगा, रूट 2 जाने के बाद ओनली x ही रहेगा। अब इंटू करके चेक कीजिए सही हो रहा है कि नहीं, रूट 2x का प्लस रूट 2x हो रहा है। और सर ये वहाँ पे इधर जितना आएगा उधर उतना आएगा। अब इंटू करके चेक कीजिए सही आ रहा है कि नहीं, ऐसे इंटू कीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, रूट 2 होता है x इंटू एक्स, रूट 2 एक्स स्क्वायर हो रहा है। ओके, अब देखिए x प्लस रूट 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आएगा रूट 2x प्लस 5। ओके, देखिए ये इक्वल टू 0 हो गया। अभी इस पार्ट इक्वल टू 0 और इस पार्ट इक्वल टू 0, नेक्स्ट इक्वल टू माइनस रूट 2। ओके, अगेन ये द्वारा रूट 2x इक्वल टू प्लस 5 उधर ले लीजिए, माइनस 5x इक्वल टू माइनस 5 बाय रूट 2। नीचे रूट 2 मत रखिए, मार्क कट जाता है हाफ। अब हमेशा जहाँ पर भी रूट 2 नीचे देखिए उसे राशनलाइजेशन कर दीजिए। ओके, ट्रिगोनोमेट्री जो भी हो, ये माइनस 5 रूट 2 बाई कितना, ये आपका आंसर है। x का वैल्यू एक लो माइनस रूट 2 और x का वैल्यू एक लो माइनस 5 रूट 2 बाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब लिख दिए बच्चों, इसको लिखना है तो लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये इसमें एलसीएम ले लीजिए, फोर्थ में एलसीएम ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में एलसीएम 8 एलसीएम लीजिए, उसके बाद हो जाएगा, बनाए आपको। ये एलसीएम में आपका 8 है, डाइड इंटू कीजिए, 8 डाइड इंटू कीजिए 2 से। एक्चुअली ये 2 बाई 1 होता है, एक्चुअली 2 बाई 8 से 1 डिवाइड कीजिए, 8 से 1 डिवाइड करने से 8 आएगा, 8 इंटू 2 16x स्क्वायर आएगा। ये एक्चुअली ये 1 है, ये डिवाइड कीजिए, 8 से 1 डिवाइड कीजिए,
8 आएगा, 8 इंटू -1 -8 आएगा, -8x। ऐसे नहीं तो डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इंटू भी हो सकता है, 8 टू द 16x², 8 इंटू -1x -8x। 8 से 8 डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 से 8 से 8 डिवाइड कीजिए, 8 से 8 डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, ओके, इक्वल टू 0। देन इट वाला 16x² -8x + 1 डिवाइडेड इंटू ये 0 हो जाएगा, और तो ये डिवाइडेड इधर 0 से इंटू हो जाएगा, ओके, 8 इंटू 0 0 होता है। नेक्स्ट बात है, देखिए अभी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, इसका रूल से पहले से इंटू, ओके, 16x²। 16 को क्या करेंगे, 2 और 8, 2 और 8 में देखेंगे 8 आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, 2 और 2, 2 4 जाएगा, क्या 4 और 4 में 8 आएगा, हाँ आएगा। तो मिडिल को 2 भाग कीजिए, -4x -1, इससे 2 रूल है, ऐड करने से -8x होना है और इंटू करने से +16x² हो रहा है, तो दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ये +1 = 0 है। देन हमारा ये और ये, इन दोनों में 4x कॉमन ले लीजिए, ये 4x -1, इन दोनों में 4x कॉमन ले लीजिए, ये 4x -1, ये -1 कॉमन ले लीजिए, ये 4x -1, ओके। देन हमारा ये 4x -1, ये भी 4x -1, देन ये द्वारा इसे इक्वल टू 0 कीजिए, 4x -1 = 0, ये 4x -1 = 0। जब 4x = 1, then x = 1/2, ये 4x = 1, then x = 1/2। इस टाइप को इक्वल रूट्स कहते हैं, जहां पर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होता है। ये इसको अल्फा ले लेते हैं पहले इसको, और इसे बीटा ले लेते हैं। तो जब अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, ओके, इसको इक्वल रूट्स कहते हैं, इक्वल रूट्स और रिपीटेड रूट्स कहते हैं, और रिपीटेड रूट्स कहते हैं। इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। इक्वल रूट्स का कंडीशन दी = 0, डिस्क्रिमिनेंट = 0, ओके। इसको हमारे x का 2 वैल्यू आता है, एक अल्फा लिया जाता है, एक बीटा लिया जाता है, ओके, इसे इक्वल रूट्स कहते हैं, ठीक है, और रिपीटेड रूट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए। हेलो, अच्छा, तो 100x का देखिए, ऐसा रूल्स है, ऐसा इंटू कीजिए, ओके, ये 100x², ओके, 100 को ये कीजिए शायद 10 10 में होगा, ओके, 10 10 का 100 होता है, तो ये -1 के इसको 2 बार कीजिए, -10x -10, हाँ, तो उसका भी सही देखिए, -10x का 2 रूल है, ऐड करने से -20x होना है, इंटू करने से 100x² होगा, और ये 100x² आ रहा है, ओके। इसमें कॉमन देखिए, इसमें और इसमें कॉमन, इसमें आपका 10x जाएगा कॉमन, जाने के बाद ये 10x रहेगा -1, यहाँ पर -1 जाएगा तो 10x -1, ये -1 जाएगा तो 10x -1, -1 कॉमन जब जाएगा तो 10x रहेगा। जब माइनस कॉमन जाता है साइन चेंज होता है, ये माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस होता है। और एक बात इंटू करके चेक कर सकते हो, -1 × 10x -10x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू करके चेक कर सकते हो, दोनों का इंटू करके ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं चेक कर सकते। और ये जितना आएगा वो भी उतना आएगा, फिर 10x -1 कॉमन ले लो, ओके, 10x -1 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी 10x -1 कॉमन ले लो। ये जाने के बाद बचेगा 10x और -1 बचेगा। Then is part equal to 0 कीजिए, 10x = 1 आएगा, x = 1/2 1/10,
इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, tan x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ये भी इक्वल रूट्स आएगा। जब इक्वल रूट्स आता है, d इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। चलिए आगे समा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, बोल रहा है कि सॉल्व 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसे इंटू कीजिए, माइनस 12x स्क्वायर इंटू कीजिए माइनस 12x स्क्वायर। 12 को क्या कीजिए, 26 रूट 2 चाहिए हमें, रूट 2 चाहिए। अगेन ये 2 3, ये 2 को ब्रेक कीजिए दो पार्ट में, रूट 2 इंटू रूट 2, किसी भी 2 को ब्रेक कीजिए। हमारा जानते हो कि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, क्लास 9 में पढ़े हैं। रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है। तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। ओके तो बच्चों एक तो क्या कीजिए, 3 रूट 2 कीजिए और एक तो 2 रूट 2 कीजिए। एक तो 3 रूट 2 कीजिए और एक तो 2 रूट 2। तो मिडिल को दो भाग कीजिए, माइनस 3 रूट 2x और ये प्लस 2 रूट 2x। ओके हमारे दो रूट्स है, यहाँ पर आया 3 रूट 2 एक तो 2 रूट 2 एक को आया, 3 रूट 2 एक को आया, 2 रूट 2 एक को आया। इसका ऐड करने से हमें दो रूल है, ऐड करने से माइनस रूट 2x आना है और इंटू करने से, इंटू कीजिए ये माइनस 12 आएगा। देखिए 3 2 जा 6 होता है, 3 इंटू 2 6, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो माइनस 12x कर आ रहा है। दो रूल है, ऐड करने से माइनस रूट 2x आना है और इंटू करने से माइनस 12x कर आना है। ये माइनस 2 ये 6x इक्वल टू 0। अभी क्या कीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें। ओके दो रूल है, ऐड करने से माइनस रूट 2x हो रहा है, माइनस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, एक तो चला जाएगा माइनस रूट 2x आएगा और इंटू करने से 12x पर आ रहा है। अब देखिए इनमें, इन दोनों में क्या जाएगा, 6 जाएगा, नहीं 3 जाएगा, 3 रूट 2 जाएगा, 3 रूट 2x जाएगा, जाने से बचेगा कितना, रूट 2 रहेगा। जब इसे इंटू करेंगे ना वही आएगा, 6x पर आएगा, रूट 2 इंटू 2 3 जा 6x पर आएगा। 3 रूट 2 चला गया, x भी चला गया, 1 आएगा। यहाँ पर प्लस 2 जाएगा, प्लस 2 जाने के बाद ये रूट 2x माइनस 1 देगा। टू जाने से रूट 2x माइनस 1 देगा। ओके अगेन ये रूट 2x माइनस 1 कॉमन लेना। ओके कॉमन लेने के बाद बचेगा 3 रूट 2x, ये रूट 2x प्लस 2 बचेगा। ये दोनों में रूट 2x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा 3 रूट 2x, इधर बचेगा प्लस 2। अब इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, ये 3 रूट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा 1 बाई रूट 2। इसे राशनलाइजेशन कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस 2 बाई 0, ये प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2 होगा और ये इंटू उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस 1 प्लस होगा, इंटू रूट 2 जाके डिवाइड होगा। ये रूट 2 को दोनों में रूट 2 को राशनलाइजेशन कर लीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 ओके x इक्वल टू माइनस 2 3 रूट 2, इधर एक रूट 2 इंटू कीजिए, ऊपर एक रूट 2 इंटू कीजिए। सर वो स्प्लिटिंग वाला पार्ट और एक बार दिखाएंगे कैसे हाँ हो ये समझा। दोबारा आएगा तब जा, ये रूट 2 इंटू रूट 2 फिर 6 माइनस 2, इसे राशनलाइजेशन करना बच्चा। अरे स्प्लिटिंग वाला 3 तो रूट 2 और एक 2 तो रूट 2 किया है, 3 तो रूट 2 2 तो रूट 2, तो 3 का रूट 2 में 2 का रूट 2 जाएगा, माइनस 3 रूट 2 में प्लस 2 रूट 2 जाने से माइनस रूट 2 आएगा।
अब इस दोनों में फिर कॉमन जाएगा, इन दोनों में कॉमन जाएगा, इन दोनों में 3√2 जा सकता है, 3√2x। अब इन दोनों में 2 खाली जाएगा। इसको लिखना है, जल्दी लिख लीजिए। x इक्वल टू ये +2 उधर जाके -2 होगा, बाई 3√2, -1 इधर +1 होगा, √2 डिवाइड, तो इसको राशनलाइजेशन कर लीजिए, रूट का भी नीचे मत रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए इसका रूट से पहला इसे इंटू होगा, ये बन रहा है -30x², ठीक है। 30 को 2 बार कीजिए, 5 को 2 बार कीजिए, ये √5 है ना, 5 को 2 बार कीजिए, √5, ठीक है। अच्छा 3√5 और एक 2√5, दोनों ऐड करने से 5√5 आएगा, तो 3√5x प्लस 2√5x, मिडिल को 2 बार किया गया, देखिए 3√5x प्लस 2√5, इसका ऐड करने से 5√5 होता है, और इंटू करने से 3 2 6, √5 इंटू √5 5, 6 5 30x² आ रहा है, वो भी माइनस वाला है, माइनस नहीं आएगा तो गड़बड़ है, ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसको इंटू करने से +30 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें जब ऐसा इंटू किए हमारे बन रहा है -30x², लेकिन हम जब ये किए 3√5 2√5, ये हमारा बन रहा है प्लस बन रहा है, लेकिन ये इधर माइनस, ऐड करने से ये आ रहा है, लेकिन इंटू करने से -30 नहीं आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं लग पाओगे, ये वाला नहीं होगा। ओके, तो होगा क्या ऐसे कि 6√5 और कौन बच्चा हम जो लिए तो वाला, हाँ वो वाला नहीं होगा, ऐसा होगा 6√5 और एक √5, तो ऐसा होगा मिडिल को 6√5x -√5x, तो प्रीवियस वाला जो किया था ऐड करने से हो रहा है, लेकिन इंटू करने से माइनस नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे इंटू में -30x² आ रहा है, ऐसा हो सकता है 6√5 में √5 जाएगा, 3 2 6√5 में √5 जाएगा, वो भी 5√5 आएगा। अब देखिए हो रहा है, ऐड करने से -5√5 हो रहा है, 6√5 में -√5 जाएगा, 5√5x, और इंटू करने से -30 आ रहा है, √5 √5 5 आ रहा है, ये आ रहा है। ओके, तो ये 3x² और ये -10, दो रूल है, ऐड करने से वो आना और इंटू करने से -30x² आना। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, ओके, ये 3 तो जाएगा ही और x भी जाएगा, x प्लस 3 डिवाइड कर दीजिए 2√5x, ये डिवाइड कर दीजिए 2√5 आएगा, और इंटू करके चेक कर लीजिए, यहाँ पर -√5 जाएगा, यहाँ माइनस होता है तो माइनस लोगे, इधर प्लस होता है तो प्लस लोगे, इधर फिलहाल माइनस है तो जाएगा, x आएगा प्लस 2√5 होगा, चेक कर लीजिए, इंटू करके चेक कर लीजिए, -√5 इंटू एक्स -√5 है, अगर √5 इंटू √5 5 होता है, 5 टू जब -10 हो रहा है, इंटू करके चेक कर लीजिए सही हो रहा है कि नहीं, ये दोनों में x प्लस 2√5 कॉमन जाएगा, और इधर रहेगा 3x -√5। अब इस पार्ट इक्वल टू 0 कर दिए, x प्लस 2√5 इक्वल टू 0, और इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, then for 3x equal to √5, then x equal to √5/3, now x equal to -2√5, okay, देखिए
देखिए नेक्स्ट थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, तो इसको लिखना है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। ये सर थोड़ा लिख एक मिनट। देखिए सॉल्व कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आता है। और ये x अगर 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 1/0 इंक्रीज होता है, इसीलिए ये x का 5 नहीं होगा बोल रहा है, और x का वैल्यू 3/2 भी नहीं होगा। अगर 3/2 पुट करोगे ना, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, इसीलिए ये कंडीशन पे मत जाइए, इसी को डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 होल इंटू x माइनस 5। वैसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x माइनस 5 1 से इंटू होगा। ओके, x माइनस 5 1 से इंटू होगा, x माइनस 5 इंटू 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2x माइनस 3 भी 1 से इंटू होगा, बीच में लेकिन प्लस देगा, 2x माइनस 3 भी 1 से। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो और भी एक मेथड है जो हमें यूजुअली करते हो मेथड। ओके, क्या है, इनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम ये और ये आएगा। ओके, एलसीएम ले इससे ये डिवाइड करेंगे। जब ये 2x माइनस 3 डिवाइड करोगे ना, इन दोनों से डिवाइड होगा। ये 2x माइनस 3 जब ये डिवाइड करोगे, दोनों से डिवाइड करोगे तो 2x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 5। x माइनस 5 इंटू 1, x माइनस 5। जब x माइनस 5 डिवाइड करोगे ना, दोनों से डिवाइड करोगे, x माइनस 5 कट जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू 1। जैसे हमारा ऐसा होता है 2/3 प्लस 3/5, इनका एलसीएम ले जाता है। एलसीएम 3 इंटू 5 होता है। ये 3 और ये डिवाइड किया जाता है। ये डिवाइड करने से ना 3 कट जाएगा, डिवाइड करने से 3 कट जाएगा, 5 इंटू 2 10 होता है। ओके, ये डिवाइड किया जाता है, 5 5 कट जाएगा, 3 इंटू 3 9 होता है। तो यहाँ पर उसी तरह बच्चे इनका मल्टीप्लीकेशन, इसका एलसीएम आएगा। इसके बाद ये 3 तो डिवाइड करने से 3 कट जाता है, 5 रहता है, 5 2 से इंटू होता है। इसी तरह ये इंटू किया है, उसके बाद ये 2x माइनस 3 डिवाइड किया जाता है। ये 2x माइनस 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो 2x माइनस 3 कट जाता है, x माइनस 5 रहता है। x माइनस 5 यहाँ पर जो भी रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर सेम थिंग, x माइनस 5 डिवाइड होगा दोनों से, ये x माइनस 5 कट जाता है, बचेगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 यहाँ पर जो भी रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। देन ये इक्वल टू क्या, 1 है। ओके, इक्वल टू 1 है। इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, 2x दोनों से इंटू होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 2x दोनों से इंटू होगा, अगेन माइनस 3 भी दोनों से इंटू। ये x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x प्लस 3x, ये -5 -3 -8। सर सर हाँ बोलो। सर वो स्कूल में मीटिंग आईडी भेज दिए कि ओके, तो जो केवी बच्चे लीव कर लो, केवी बच्चे लीव कर लो, वीडियो कॉल लो। देखिए देखिए, ये 2x इंटू कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 10x, 2x इंटू कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस 3 इंटू कीजिए, माइनस 3x प्लस 50, 2x इंटू कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस 3x प्लस 15, 3x माइनस 8 इक्वल टू 1। 2x into के बच्चों माइनस 10x, 3x माइनस 3x प्लस 15। ओके, then 3x minus 8 equal to ये 2x square minus 13x plus 15 equal to 1। द्वारा 3x minus 8 equal to, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x square minus 13x plus 15 equal to plus 15 होगी। ठीक है,
और उसके बाद ये देखिए एक तरफ x कर लीजिए, ये सभी इस तरफ ले आइए, सभी इस तरफ ले आइए। ओके, इस तरफ 2x² है, -13x है, +15 है, +3x इधर लाइए, -3x होगा, -8 उस तरफ लाइए, +8 हो जाएगा। सभी इस तरफ लाइए, +3x की तरफ से -3x, -8 इस तरफ इक्वल का इस तरफ से +8। ये 2x² -13 -3 -13 -3 -16x +15 +8 +15 +8 इक्वल टू 23। इसका रूल से पहले से इंटू करते हैं हमारा, ये बनता है 2 to the 6 46, ये बनेगा। आगे 16 चाहिए और किसमें कटेगा, बच्चों कहाँ गड़बड़ है के कहाँ गलत हुआ क्या? बच्चों 16 चाहिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता तो डी मेथड में होगा, क्वाड्रेटिक मेथड में होगा। तो हर जगह सही है ना, गलत हुआ कुछ? अरे बच्चों कोई है या नहीं है? सब जगह सही हुआ ना? Yes, sir. हर जगह सही Yes, हुआ? sir. Yes, sir. Sorry. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. Sorry. 16x 15 + 23 ये हुआ, 23 2 में नहीं होगा, ये डी मेथड में करेंगे। पढ़ाने फिर भी करेंगे, क्या करते हैं हमारा डी मेथड ऐसा होता है, डिस्क्रिमिनेट मेथड ऐसा होता है। कोई अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में नहीं निकलता है तो डी मेथड में निकलता है। ये हमारा क्वार्ट इक्वेशन ए है, बी है, सी, पहला डी निकाला जाता है जो कि b² - 4ac। ओके, अच्छा, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ओके, उसके बाद डी का वैल्यू अगर देखा जाता है, डी का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, या उसके बाद x का ये फॉर्मूला होता है, x का फॉर्मूला -b ±√d/2a। ओके, अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है मीन्स ये पार्ट 0 हो जाता है। जब ये पार्ट 0 होता है, x का दो वैल्यू, x का बचेगा -b/2a। जब x द्वारा जब d 0 हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, देखो जब d 0 हो जाता है तो -b/2 रहेगा, मीन्स अल्फा और बीटा सेम आएगा, अल्फा भी -b/2 आएगा, बीटा भी -b/2 आएगा, मीन्स इक्वल रूट्स होगा। ओके, अल्फा भी -b/2 आएगा, बीटा भी में, इसे इक्वल रूट्स कहते हैं। जब d = 0 एक कंडीशन भी दिया जाता है, फाइंड के फॉर इक्वल रूट्स, d = 0 से इक्वल रूट्स कहते हैं, ये कंडीशन चाहिए। और इक्वल रूट्स और रिपीटेड रूट्स, इसका पर क्वेश्चन भी है, फाइंड के इफ इट इज इक्वल रूट्स, तभी d = 0 करना, दैट इज b² - 4ac = 0 करना। ठीक है, तो जब d 0 आएगा तो x का अल्फा भी, x का दो वैल्यू होता है ना क्वाड्रेटिक में, वो अल्फा बीटा दोनों सेम आएगा, इक्वल रूट्स कहते हैं। अगर d का वैल्यू >0 होता है, हाँ, d का वैल्यू >0 होता है तो अल्फा बीटा अलग सा रूट आएगा, अल्फा अलग आएगा, बीटा भी अलग है, इसे डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं, अलग अलग रूट आएगा। x का दो वैल्यू आएगा, वो भी अलग अलग रहेगा, तो डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं। डिस्टिंक्ट माने अलग रूट्स। ओके, और डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो जब d > 0 होता है, अलग सा रूट, अलग अलग रूट्स आएगा, अल्फा अलग आएगा, बीटा का वैल्यू अलग आएगा। जब d < 0 होता है, d नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का सपोज रूट, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो सपोज d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो यहाँ पर लिखना है नो रियल रूट्स। अगर d का वैल्यू नेगेटिव आता है, नो रियल रूट्स करके छोड़ देना, यहाँ x का वैल्यू नहीं निकालना है। फिर क्लास 11 में तुम लोग सॉल्व करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा जाएगा, तो d जब नेगेटिव आ जाता है वहां पर और सॉल्व नहीं करना है, छोड़ देना है, लिख देना है नो रियल रूट्स करके छोड़ देना है। तो ये इसका सॉल्विंग का प्रॉब्लम है। पहला तो हमारी ये बात है, ये x निकालने का ये बात है। ओके, तो पहला d निकाला था, d का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो पहला d निकालेंगे,
डिस्क्रिमिनेट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट जो भेदभाव करता है। तो डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ बी है, ये ए है 2 है, बी है -16, सी है 23। जब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कोई वैल्यू सॉल्व नहीं होता है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व होता है। बी है -16, ए है 2, सी है 23। निकालिए कितना आ रहा है, 16 का स्क्वायर बोलिए, 16 का स्क्वायर बोलिए, 256। 256। नेक्स्ट अभी इंटू कीजिए, ये माइनस आएगा, ये -16 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस लॉस हो जाएगा। ओके, ये माइनस माइनस में आएगा -8, 8 इंटू 3, 8 इंटू 23, देखिए 8 थी 24, सर 184 आएगा सर, 180। 2 8 with 16 plus 2 184। ओके, डी आपका है 16 में 6 में 4 जाने से 2, 6 में 4 जाने से 15 में 8 जाने से 7, ये 1 माइनस 72 आएगा। ओके, रूट अच्छा, डी आपका 72 मीन्स डी ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर अल्फा अलग आएगा, बीटा भी अलग आएगा। ओके, अल्फा अलग आएगा, सभी मैंने तो करना था, अल्फा अलग आएगा, बीटा भी अलग आएगा। डी ग्रेटर देन 0 मीन्स डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। अब डाल दीजिए एक्स का फॉर्मूला -b, अगर डी यहाँ नेगेटिव आता तो सॉल्व नहीं करके छोड़ देते। अगर यहाँ डी सपोज -72 आता, वहाँ डी लेस देन 0 करके नो रियल रूट्स करके छोड़ देते, एक्स और निकालते नहीं। ओके, अगर डी नेगेटिव आता यहाँ पर नो रियल, हाँ -b प्लस माइनस √d/2 है, ये एक्स का फॉर्मूला है। ओके, बी कितना बोलिए, बी कितना, यहाँ पर b -16 है, ये है, ये b और ये c है, b -16 है। ओके, प्लस माइनस √d कितना आया, d 72 आया बाय 2a। ये देखिए क्या है तुम्हारा, a 2 है, b -16, c 20, a 2 है। ओके, तो तुम्हारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16, √72 को छोटा कीजिए, ये 36 जाएगा, 6√2 आ जाएगा बाय 4। ओके, तुम चाहो तो इधर थोड़ा x में 2 कॉमन लेके कर सकते हो, यहाँ ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए, 8 प्लस माइनस 3√2 बाय 4। ओके, अच्छा ये x इक्वल टू क्या आएगा, 8 प्लस 3√2 बाय, एक अल्फा ले लेंगे। ओके, अच्छा और एक बात है, जब ये से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है एग्जाम में, ऐसा जब तुम्हारा डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ऐसे √2 √3 ऐसा कुछ रह जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, एग्जाम में पूछेगा 1 मार्क, अगर अल्फा इक्वल टू 8 प्लस 3√2 होता है, व्हाट इज द बीटा, तुम देखे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एग्जाम में पूछेगा इफ डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड अल्फा इज 8 प्लस 3√2 बाय 2, व्हाट इज द बीटा, बीटा कितना आएगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे √2 √3 √5 ऐसे रहता है, अगर अल्फा 8 प्लस 3√2 तो बीटा उसका बनेगा 8 माइनस 3√2। आरडी शर्मा में क्वेश्चन नहीं है और एमसीक्यू में। ओके, अगर अल्फा ये प्लस होता है तो माइनस, तो माइनस होता है तो प्लस। ओके, अलग अलग रूट आएगा। ओके, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चलिए आपका आंसर ये है, ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दीजिए, मैं होमवर्क में दे दिया हूँ। हाँ बोलो सर, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ऐसा होता है कि सपोज 4 होता है, ओके,
4 होती है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 होता है तो ये 2 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा, ये अल्फा है तो बीटा ये माइनस का नहीं आएगा, और कुछ हो सकता है। वरना ये सपोज ये yes 4 हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 2 आ गया, 3 टू द 6, तो अल्फा तुम्हारा 8 प्लस 6 14/2 आ जाएगा, और ये 8 माइनस 6 अलग आ जाएगा। लेकिन ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये प्लस 3√2 है तो नेक्स्ट वाला बीटा तुम्हारा -3/2, ये 1 मार्क में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 प्लस √3/2, व्हाट इज द अदर रूट? ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ वन रूट इज 5 प्लस √3/2, व्हाट इज द अदर रूट? अदर रूट बोले क्या आएगा? 5 minus √3/2 ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ वन रूट इज 6 प्लस 6 माइनस √7/3, व्हाट इज द अदर रूट? 1 मार्क क्वेश्चन। If one root is 6 minus √7/3, what is the other root of a quadratic equation? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अदर रूट क्या आएगा? 6 प्लस √7/3। ओके, ये प्लस माइनस आता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक रूट ऐसा होता है, दूसरा ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस हो तो माइनस होगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन।